भले कोई सी भी परिस्थिति हो जाए, हमें परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। सुखमय परिस्थिति का यह सदुपयोग है कि जो भी हमें सुख मिला है, उसे परमात्मा के समर्पण कर दो। दुखमय परिस्थिति का यह सदुपयोग है कि जो भी परिस्थिति आए, उसको ये समझो कि हमारे पिछले जन्म का कोई पाप कट रहा है। जो परिस्थिति मिल रही है, वो हमारा मंगलमय है। सुखमय परिस्थिति का सदुपयोग है उदारता और दुखमय परिस्थिति का सदुपयोग है कामना का त्याग। अपने मन को परमात्मा के मन में डाल दो। मन इच्छाओं का पुंज है। बेमन का होना, इसका मतलब यह है इच्छा रहित होना। और जो हो रहा है परमात्मा जाने। बेमन का होना का मतलब ये नहीं है कि आप सेवा करने का जो उत्साह छोड़ दो। हमें केवल अपनी इच्छा हटानी, ना कि सेवा। हम तो इतनी ऊंची बातों के हकदार भी नहीं है। वह तो ठाकुर जी की कृपा है जो हमें इतनी अच्छी बातें मिल रही है। हम सब लोग परमात्मा की रासलीला के सखी हैं। परमात्मा हमेशा अवतार मनुष्य के रूप में लेते हैं ताकि वह हमें बता सके कि हम और तुम एक ही हैं। मनुष्य को अपना उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए, यह मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। तो वो कहाँ है नंदिनी, आज कहाँ है? जी महाराज जी, वो वृंदावन गई है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज मैं पढ़ देता हूँ, और क्या। ये मेरा चरित्र में मीराबाई ने और लीला के दर्शन किए, जिसमें वो और जमुना जी के किनारे पहुंच गई घड़ा लेकर के। तो वहां पर ठाकुर जी के दर्शन हुए। तो उसके हाथ से घड़ा भी छूट गया और कन्हैया ने घड़ा उठा के दिया और उसको कुछ खिलाया, फल वगैरह, और उनसे बातें की। फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर वो खुद भी, मीरा भी, जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो एकाएक चीख पड़ी। तो उसकी जो दासियां थी, चंपा चमेली, ये सब भाग करके आई और दूधा जी को बताया कि ये हाल हो गया मीरा का। तो वो तो बस अपने आप में ही थी और वो भगवान को पुकारती रही। बिहारीदास जी भी आ गए, बाबा बिहारीदास जी और दूधा जी महाराज भी आ गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मीरा को वापस संसार वाली स्थिति में लाएं, पर उनसे ऐसा नहीं हो पाया। शाम को अपने आप ही मीरा की स्थिति कुछ सुधरी तो वो फिर भगवान को अपने पद से रिझाने लगी। तो वो पद कल सुनाए थे आपको। फिर बिहारीदास जी ने कहा कि भाई ये जो है भगवान की लीला में सम्मिलित गोपी है, इसलिए आप लोग चिंतित मत होइए। मीरा भी भगवान के तरह तरह के श्रृंगार करती, श्याम कुंज में अधिकतर समय बिताती, भगवान को अलग अलग तरह के वस्त्र आभूषण पहनाती और तरह तरह की भोजन सामग्री से भोग लगाती, आरती करती, उनके सामने नाच नाच करके और उनको रिझाती। गर्मियों के दिनों में उठ उठ करके पंखा करती और कोई ना कोई उत्सव हर दूसरे चौथे दिन होता रहता। ये सब देखा ना तो फिर मीरा की माँ है वो बहुत परेशान हो गई और उनके जो ताई जी थी, ब्रह्मदेव जी, जो सबसे बड़े पुत्र थे दूधा जी के, उनकी पत्नी राणावत जी,
उनके भी मन में चिंता हो गई। उन्होंने मीरा की माँ से कहा कि अब मीरा 10 वर्ष की हो गई है, उसकी सगाई संबंध की चिंता नहीं करते आप लोग। एक दो बार विचार तो हुआ था, किंतु कौन जाने दाता हुक्म पसंद करेंगे कि नहीं। दाता हुक्म का मतलब है कि दूधाजी महाराज, जो कि मीराबाई के दादाजी थे, क्या फरमाते हैं आप? अन्नदाता को हम पसंद नहीं करें, ऐसा भी कहीं हो सकता है? क्या उनकी और पोतियों का विवाह नहीं हुआ? हुआ क्यों नहीं, पर वे मीरा नहीं थी राणावत जी। उनकी जैसी शिक्षा दीक्षा हुई है और जैसी उसकी बुद्धि है, उसके अनुसार वह साधारण बालिका नहीं है। साधारण हो चाहे असाधारण, विवाह तो करना ही पड़ेगा ना। ये वार्तालाप हो रहा है जो मीरा की माताजी है और उनकी माताजी की जेठानी जी है, उनमें ये वार्तालाप चल रहा है कि भाई आखिर विवाह तो करना ही पड़ेगा। रतन सिंह की भी तो रुचि होगी, उससे तो कहो आज आपको क्या हुआ है आपके रहते हुए। मतलब कि भाई बड़े भाई के रहते हुए क्या छोटा भाई सगाई की बात करेंगे? ये देरानी कह रही है जेठानी को, यानी मीरा की माताजी कह रही है अपनी जेठानी जी को कि आज आपको क्या हुआ है जो हमें कह रहे हो बेटी की सगाई ब्याह की बात। आपके रहते क्या आपके देवर बेटी की सगाई करेंगे? नहीं, पर रायसल ने किसी से कहलवाया था कि लक्ष्मी के संबंध में इस लड़के का भी विचार कर लिया जाए। इस प्रकार यदि रतन सिंह जी के ध्यान में कोई पात्र हो तो बता दे। एक पात्र तो मेरे ध्यान में भी है, बताओ कौन है, हम भी जान लें। तो वो कहती है, वो जो मीराबाई की माँ की जो जेठानी है, वो कहती है मेरे भतीजे भोजराज है, मेदपाट का महाराज कुमार, क्या वो मीरा से शादी करेगा? अवश्य करेगा। मेड़ता का राज्य इतना छोटा है और फिर मीरा तो छोटे भाई की बेटी है। वैसे मीरा है उसी घर के योग्य, तो वो क्या ये संबंध करेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं। इसी मेड़ते में तो उन्होंने अपनी बहन दी है, तो बहू ले जाने में क्या आपत्ति होगी भला। दोनों आपके पास ये कहती, कल से आपको मिल जाएगी। बीच में कोई सज्जन आ गए थे। तो इनके बीच में ये बातें हो रही है कि भाई मेड़ता तो छोटा राज्य है, तो मेवाड़ के महाराज कुमार है भोजराज जी, तो वो कैसे यहाँ विवाह करने के लिए उनके पिताजी कैसे राजी होंगे। तो वो मीराबाई की ताई जी कह रही है कि मेरे को भी तो उन्होंने यहाँ पे ब्याह है, तो अब मेरे भतीजे से संबंध क्यों नहीं करेंगे। यानी अर्थात कि मीरा का संबंध करने में उनको क्या दिक्कत होगी। तो मीराबाई की माताजी ने कहा कि करना कराना तो सब चार भुजनाथ श्री भगवान के हाथ में है, पर प्रयत्न करना तो अपना काम है। इन राठौड़ों में भी दूधावतों की बेटियों को कौन वापस फेरेगा, जिनके रक्त में वीरता और भक्ति समान रूप से समाई हुई है।
तब कहीं और कहीं खोज ढूंढ नहीं करनी। तुम चित्तौड़ अर्थात मेवाड़ के शासक जो अपने को एकलिंगनाथ जी के दीवान मानते थे उनसे पूछ लेना। मीरा की सगाई मेवाड़ के महाराज कुंवर से होने की चर्चा निवास में चलने लगी। मीरा ने भी सुना तो वह पत्थर की मूर्ति की भांति स्थिर हो गई। वह सोचने लगी, मेरी माताजी ने तो मुझे बताया था कि तेरा वर गिरधर गोपाल है। आज वही मेवाड़ के महाराज कुमार के नाम से और हर्ष में नहीं समा रही है, तब और किससे पूछूं। वह धीमे से धीरे धीरे पदों से अपने दादाजी के महल की ओर चली। पलंग पर बैठे दूधाजी महाराज जप कर रहे थे। मीरा जाकर पलंग के पास खड़ी हो गई। उन्होंने दृष्टि उठाकर मीरा की ओर देखा। एकाएक वे बोले, क्या बात है आज मीरा प्रसन्न दिखाई नहीं देती। सदा की भांति उछलकर पलंग पर नहीं चढ़ी और फिर उन्होंने वो माला फेर रहे थे तो माला को आंखों से लगाकर गोमुखी से हाथ बाहर निकाला और पूछा, क्या बात है बेटी, कुछ कहना है तो कहो। मीरा बोली, बाबू साहब। हाँ हाँ कहो। उन्होंने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखा। बाबू साहब बताइए, एक बेटी के कितने बींद होते हैं? दूधाजी हंस पड़े। क्यों पूछती हो बेटी, एक बेटी के तो एक ही बींद होता है। एक बींद की तो बहुत सारी बींदनियां हो सकती है। तेरे 4 बड़ी माएं हैं, परंतु किसी भी तरह एक कन्या के एक से अधिक वर नहीं होते। किसी भी तरह नहीं हो सकते? मीरा ने थोड़ा सोचकर फिर पूछा, क्या बात है बेटा, ऐसा नहीं होता है, ये पाप है, तू अभी समझती नहीं है। किंतु नारी के ऊपर रक्त की शुद्धता का भार है, पितरों को तारने का उत्तरदायित्व है। क्यों पूछ रही हो, ये तो बताओ। बाबू साहब, एक बार बारात को देखकर मैंने अपनी माँ से पूछा था कि मेरा बींद कौन है। उन्होंने फरमाया था कि तेरा बींद गिरधर गोपाल है। आज ये कहते हुए मीरा ने दोनों हाथों से अपना मुख ढांप लिया और रोती हुई बात पूरी की। आज आज भीतर सब मुझे मेवाड़ के राजकुंवर को ब्याहने की बात कर रहे हैं। दूधाजी ने पोती को छाती से लगाया। तूने अपनी माँ से पूछा नहीं? पूछा तो वे कहती हैं, वह तो तुझे ऐसे फुसलाने के लिए कहा था कि गिरधर गोपाल ही तेरे पति है। पितल की मूर्ति भी भला किसी का पति होती है? अरे बड़ी माँ के पैर पूज, यदि मेवाड़ की राजरानी बन गई तो भाग्य खुल गया समझ। अब आप ही बताइए बाबू साहब, क्या केवल पित्तल की मूर्ति है ये गिरधर गोपाल? संत ने तो कहा था ये प्रतीक है। तो प्रतीक वैसे ही तो कोई नहीं बन जाता, कोई हो तभी तो उसका प्रतीक बनाया जाता है। जैसे आपका चित्र कागज भले ही हो पर उसे कोई देखते ही कह देगा ये दूधाजी राठौड़ है। आप हैं तभी तो आपका चित्र बना है। यदि गिरधर है ही नहीं तो फिर उसका प्रतीक कैसे बना? माँ कहती है, भगवान को किसने देखा है, कहाँ है, कैसे हैं? वे कहीं भी हो, कैसे भी हो, पर तभी तो मूर्त बनी है जब वो हैं। ये शास्त्र संत सब क्या झूठे हैं? इतनी बड़ी उम्र में आप क्यों राज्य का भार बड़े कुंवर सा पर छोड़कर माला फेरते हैं? क्यों मंदिर पधारते हैं? क्यों सत्संग करते हैं? क्यों लोग अपने प्रियजनों को छोड़कर उनको पाने के लिए साधु हो जाते हैं? अगर भगवान नहीं होते तो कैसा होता? राव दूधाजी अपनी 10 वर्ष की पौत्री की बातें सुनकर चकित रह गए। उनसे कुछ न बोला गया। आप कुछ तो कहिए बाबू साहब, मेरा जी घबराता है। किससे पूछूं ये सब? बाबू ने क्यों पहले ऐसी बात कही? बाबू अर्थात माताजी। अब क्यों उस पर पानी फेर रही हैं? जो नहीं हो सकता उसका क्या उपाय है? अब मैं क्या करूं? अच्छा बाबू साहब, आप ही बताइए, क्या तीनों लोगों के धनी, उनसे भी क्या मेवाड़ का राजकुंवर बड़ा है? और यदि है तो होने दीजिए।
मुझे नहीं चाहिए। दूधाजी बोले तू रो मत बेटा, धीरज धर। उन्होंने दुपट्टे से मीरा का मुंह पोंछा। तू चिंता मत कर, मैं सभी से कह दूंगा, मेरे जीते जी मीरा का विवाह नहीं होगा। तेरा वर्ग गिरधर गोपाल है और वही रहेंगे, किंतु मेरी लाडली, मैं बूढ़ा हूँ, कितने दिन का मेहमान हूँ। मेरे मरने के बाद अगर ये लोग तेरा ब्याह कर दे तो तू घबराना मत। सच्चा पति तो मन का ही होता है, तन का पति भले कोई बने, मन का पति तो वही पति है। गिरधर तो प्राणी मात्र का धनी है, अंतर्यामी है, वह मन की सब बात जानता है। तू बेटा निश्चिंत रह। आप सच फरमा रहे हैं बाबू साहब? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर मुझे तन का पति नहीं चाहिए, मन का पति ही मेरे लिए पर्याप्त है। दूजा जी से आश्वासन पाकर मीरा के मन को बड़ी शांति मिली। तो आज यहीं तक रखते हैं मेरा चरित्र। आप जानते हैं ना कि मीराबाई है वो भगवान को पीतल की मूर्ति नहीं समझती थी। हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो मूर्ति समझ करके लगाएं तो वो मूर्ति बने रहते हैं, और यदि हम उनको भगवान समझकर भोग लगाएं तो वो उन्होंने कहा ही है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहं भक्तु प्रीतमश्नामि। मैं मेरे प्यारे भक्त का दिया हुआ, चाहे पत्ता हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, बड़े प्रेम से मैं खाता हूँ, ऐसा बोला। संस्कृत में अश्नामी का अर्थ होता है खाना। तो कोई भगवान से पूछे कि भाई आप पत्ता ही खा जाते हो? वो कहते हैं हाँ, अगर प्रेम से पत्ता चढ़ा है तो पत्ता ही खा जाता हूँ, फूल चढ़ा है तो फूल ही खा जाता हूँ। तो वास्तव में भगवान ऐसा ही करते हैं। आप देखो, द्रौपदी है ना, उन्होंने एक पत्ता खिलाया, वो पत्ता ही भगवान खा गए। प्रेम का दिया हुआ पत्ता ही उनको पसंद है। और हाथी डूब रहा था, उसने एक फूल दिया, भगवान ने फूल को भी स्वीकार किया। पत्रम पुष्पम फलम, कोई फल तो चढ़ाते ही है बहुत सारे। तोयम यानी खाली जल ही चढ़ा दो तो भगवान प्रसन्न। प्रेम का दिया हुआ सब कुछ भगवान को प्यारा लगता है। तो अब मीराबाई तो उनकी खास गोपी है, सखी है और भक्तिमती है, तो इनके लिए तो भगवान हर समय ही तैयार है। आगे आगे ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी मीराबाई के जीवन में कि आपको भी आश्चर्य में डाल देगी। तो आज यहाँ तक हमने मेरा चरित्र पढ़ा। तो अब एक तो कल बात करी थी उन्होंने, सुनील दास जी ने, वो पूरी नहीं हो पाई। अगर वो हैं तो वो अपना प्रश्न रखें, तो फिर उनसे बात करें। अगर हैं तो हाथ खड़ा करें, तो हम उनका प्रश्न सुन करके बात करेंगे। हाँ सुनील दास जी बोलिए, आप क्या प्रश्न कर रहे थे? हाँ बोलिए। महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रेत आत्मा का जो आपने उस परसों चर्चा किए थे, तो उसमें उसका हाँ। शरीर स्थूल शरीर ही होता है, आप बोले वायु प्रधान शरीर होता है, तो वायु प्रधान शरीर को हम लोग कैसे देख पाते हैं? हाँ, वायु प्रधान शरीर होता है। प्रेतों में भी अलग अलग जातियां होती है, उनको अलग अलग शक्तियां दी हुई होती है उनके, क्योंकि वो भी एक प्रकार की देवयोनि है। जैसे देवताओं के पास अंतर्ध्यान होने की, प्रकट होने की शक्तियां होती है, ऐसे प्रेतों में भी कुछ ऊंची श्रेणी के प्रेत होते हैं, तो उनमें दिखने की सामर्थ्य होती है। वो चाहे तब दिख सकते हैं, चाहे तब अंतर्ध्यान हो सकते हैं। तो
इस बात बीच में एक फोन आ गया था। वो तो प्रेतात्मा क्यों दिखाई दे गई कि वो इस बात का चैलेंज था कि भगवान होते हैं क्या। तो मैंने ये कहा था, भाई तुम्हारा जो लक्षण है उसको देखते हुए भगवान तो तुमको दर्शन दे नहीं दे, प्रेतात्मा दे सकती है। तो भगवान ने ये बात सिद्ध करने के लिए और उसको प्रेत के दर्शन कराए, ऐसा मेरा मानना है। तो प्रेतों में भी ये वायु प्रधान शरीर होता है, इसलिए वो वायु की गति से चाहे जा सकते हैं और चाहे जिसको दिख भी सकते हैं। आपने भाई जी की वो कथा सुनी थी कि नहीं? भाई जी बंबई के जो चौपाटी पर बैठे थे और भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार और वहां पर नाम जप कर रहे थे, तो उनके सामने एक प्रेत प्रकट हो गया। अब वो उनको तो ये मालूम नहीं था ये प्रेत है, वो तो आदमी जैसा ही दिख रहा था। तो पारसी था वो, पारसी। तो उसमें प्रकट होने की तो शक्ति थी, पर उसमें ये शक्ति नहीं थी कि वो किसी से बात कर ले। वो तभी बात कर सकता था कि जब सामने वाला उससे कुछ बात शुरू करे, तब वो बोल सकता था। तो भाई जी ने उसको पूछा, भाई आप कौन है? तब वो बोल पड़ा कि आप डरना नहीं, मैं प्रेत हूं। तो भाई जी कहते हैं कि उसने तो कहा डरना नहीं, लेकिन मेरे को तो बोले पसीने आ गए, मैं डर गया इतना। और फिर उसने कहा आप डरिए मत, तो मैं प्रेत हूँ, पारसी हूँ, यहाँ का इस जगह मेरा एड्रेस पता ठिकाना बताया और मैं प्रेत योनि में हूँ। आप यदि मेरा गया पिंडदान करवा दें तो मेरी मुक्ति हो सकती है। तो फिर भाई जी ने उसका पिंडदान वगैरह करवाया। फिर वो फिर आकर के मिला कि मेरी मुक्ति हो गई है, अब मैं ऊंचे लोकों में जा रहा हूं। तो ये जो बात है, ये बात सिद्ध करती है कि प्रेतों में भी दिखने की शक्ति होती है और अलग अलग जातियां होती है उनमें। वो भी एक तरह की देव योनि है, प्रेत योनि भी। अब रही बात ये कि वायु प्रदान होता है, तो जैसे हम लोगों का शरीर है ये पृथ्वी प्रदान है, इसलिए साफ साफ दिखाई देता है और ये भारी होता है, इसलिए हम लोग उड़ नहीं सकते। लेकिन वायु प्रदान होते हैं, वो हवा की तरह उड़ सकते हैं, आकाश में विचरण कर सकते हैं। ये बात है और ये बात सत्य है कि प्रेत होते हैं, क्योंकि ये जिन्होंने मुझे कहा उन पर मैं विश्वास करता हूँ। हाँ जी, अब बताइए। हमारा प्रेतात्मा जो है पवित्र आत्मा भी होता है, पवित्र भी होता है। प्रेतात्मा पवित्र आत्मा हो सकता है? नहीं, पवित्र आत्मा तो नहीं होती है वो, लेकिन उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे हम लोगों में भी जो ब्राह्मण है वो पूज्य होते हैं और क्षत्रिय होते हैं वो शौर्यवान होते हैं, सब में अलग अलग गुण होते हैं। ऐसे उनमें भी अलग अलग स्तर होते हैं। तो किसी स्तर के जो प्रेत होते हैं वो दिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और वो मनुष्य का रूप भी धारण कर सकते हैं। और इसलिए प्रेतों की भी अलग अलग जातियों के अनुसार उनके अंदर उस तरह के गुण होते हैं। जी और बोले आप सतोगुण व्यक्ति को अलग दिखता है, तमोगुणी व्यक्ति को अलग दिखता है, रजोगुणी व्यक्ति को अलग अलग दिखता है, ये चर्चा कर रहे थे। नहीं, मैंने तो ये कहा था कि भाई जिस व्यक्ति ने मुझे ये बात कही कि अगर भगवान है तो हमें दर्शन दे तो हम मान लें, तो मैंने कहा था कि तमोगुणी व्यक्तियों को प्रेत के दर्शन तो हो सकते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। तो फिर उन्होंने कहा हमको प्रेत दिख जाएगा तो भी हम मान लेंगे भगवान होते हैं। तो भगवान ने ये बात सच्ची कर दी, ये कह रहा हूं मैं। जी महाराज, प्रणाम महाराज। प्रणाम। तो भगवान ने ये बता दिया
मेरे को तो खैर इसमें कोई संदेह था ही नहीं, पर भगवान ने ये बता दिया कि भाई मैं हूं, दूसरे के माध्यम से ये बात हुई। तो अब देवकी जी से बात कर लेते हैं। हाँ देवकी जी, कुछ सुना दीजिए। सुनाइए। तो बात चल रही थी, क्रियात्मक सेवा भावात्मक सेवा को सजीव बनाती है। हाँ, भावात्मक सेवा से ही साधक के जीवन में विश्व प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। हाँ। अब देखिए, क्रियात्मक और भावात्मक सेवा के विषय में आप लोग सब जानते ही हैं, फिर भी ये बात संतों से सुनी हुई है और ग्रंथों में जो मैं पढ़ पाया वो ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे पास धन होगा तो हम सेवा करेंगे, लेकिन वास्तव में एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी सेवा कर सकता है, एक बीमार से बीमार व्यक्ति भी सेवा कर सकता है। कैसे कर सकता है? कि भाव से सेवा कर सकता है। किसी दुखी को देख करके करुणित हो जाना, ये भी सेवा है। और उसके लिए कल्याण की भावना, उसका हित होने की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कोई भी दुखी ना रहे, सब सुखी हो जाएं, सर्वे सन्तु निरामया, सब के सब निरोग हो जाएं, किसी को रोग ना हो, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, सबको भगवत प्राप्ति हो, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो। इस तरह की जो भावना है, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। पर ये सेवा सजीव कब होती है? कि अपने शक्ति के अनुसार क्रियात्मक सेवा भी की जाए। नहीं तो कोई ये कह सकता है, रुपए तो उसके पास में बहुत है, लेकिन 1 रुपया भी दान नहीं करता, कहता है बस सब सुखी हो जाएं, सबका कल्याण हो, मैं तो खाली भावना ही करता हूं। तो ये ठीक नहीं है। अगर इसको सजीव करना है तो अपनी शक्ति के अनुसार, किसी के पास अगर 2 रुपए हैं तो वो 1 रुपया दान करे, और किसी के पास लाखों रुपए है तो वो हजारों रुपया दान करे, तो दोनों का फल एक ही है। शरणानंद महाराज ने एक जगह कहा है कि कोई बहुत पैसे वाला है तो वो पूरे गांव के लिए एक वाटर वर्क्स खुलवा देता है, और कोई कम पैसे वाला है तो वो एक प्यासे को 1 गिलास जल पिला देता है। दोनों का फल एक ही है, क्योंकि जितना जिसके पास है उसके लिए भगवान उतना ही त्याग उसके लिए काफी मानते हैं। नहीं तो बेचारे गरीब मनुष्य है, वो तो पुण्य कर नहीं सकते। अब कोई 1 रुपया दान करता है, उसके पास है ही 1 रुपया या 2 रुपया, तो भगवान उसको उतना महत्व देते हैं। अब लाखों रुपए वाला है, वो हजारों रुपए दान करता है, लाखों नहीं देता है, लेकिन ये तो बेचारा 2 रुपए दिए, इसमें से 1 रुपया दे दिया, तो इसका महत्व और अधिक है। अब किसी पास लाख रुपया तो 50,000 रुपया दे जब वो इसके बराबर होवे। तो इसलिए क्रियात्मक सेवा है वो भावात्मक सेवा को सजीव बनाती है, इसलिए क्रियात्मक सेवा भी होनी चाहिए। तो आज तो समय यहीं तक ही इजाजत दे रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए और चिंतन रहित होकर के और मूक सत्संग करें। मूक सत्संग एक ऐसा विशेष प्रयोग है कि इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी श्रम के और आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। तो कैसे? कि चिंतन रहित होकर के, क्रिया रहित होकर के बैठ जाए, और कम से कम दिन में 2 बार का समय शरणानंद जी महाराज ने बताया था कि एक बार सोने से पहले और एक बार उठने के बाद। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम 2 ही बार करें, दिन में भी प्रत्येक कार्य के पहले और प्रत्येक कार्य के बाद हम कर सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में ही जब थोड़ा समय हो अपने पास,
तो अचिंत्य होकर के, अक्रिय होकर के बैठे। ये आदत जब आ जाएगी तो फिर बहुत ही सरलता से हमारा स्वरूप में स्थिति हो सकती है। अब थोड़ी देर के लिए हम बैठे।